कभी पंडित नरेंद्र मिश्र जी लिखते हैं कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण माटी भी चंदन है राजस्थानी। नमस्कार साथियों, प्रयास डिजिटल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब वक्त आ चला है इस मां माटी के चंदन को वंदन करने का और प्रतियोगी परीक्षा के इस महासमर में उस भीमकाय, उस दैत्यकाय पाठ्यक्रम को अभिनंदन करने का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के उपनाम, और इसमें हम राजस्थान की उन तमाम नदियों को लेंगे जिनके उपनाम संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं और आगे भी उनके उपनाम से संबंधित प्रश्न आने की संभावना बनती है। हालांकि राजस्थान की नदियां, राजस्थान भूगोल का बहुत बड़ा प्रकरण है, इसे बड़े उत्साह और उमंग के साथ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम केवल और केवल बात करते हैं राजस्थान की नदियां और उन नदियों के उपनाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों चंबल नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में अपन बात कर रहे हैं? चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के जो उपनाम है वह उपनाम है चमर्णवती, कामधेनु और नित्यवाही। चंबल नदी के उपनाम मेरे साथ साथ आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां दोहराएंगे, चमर्णवती, नित्यवाही और कामधेनु। चंबल नदी के तीन उपनाम हैं और तीनों ही आपको याद रखने हैं, चमर्णवती, कामधेनु और नित्यवाही। हम बात करें बेटा बनास नदी के बारे में, तो जो बनास नदी के उपनाम हैं वह है आपके वन की आशा, वशिष्ठी और वर्णाशा। बनास नदी के तीन नाम, वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट, वशिष्ठी नदी और वर्णाशा। हम बात करें बेटा बाणगंगा नदी के बारे में, तो हमें बाणगंगा नदी के उपनाम में याद रखनी है तीर की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। एक बार अपन पूरी स्लाइड को वापस दोहराते हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों के उपनाम के बारे में। हमने जब चंबल की बात की तो हमने बात की इसके उपनाम चमर्णवती, नित्यवाही और इसके उपनाम की बात की थी हमने कामधेनु। हमने बात की थी बनास नदी के बारे में। बनास नदी, वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी नदी। हमने बात की थी बाणगंगा के बारे में। इसी बाणगंगा को कहा जाता है तीर की गंगा, इसी बाणगंगा को कहा जाता है अर्जुन की गंगा, इसी बाणगंगा को कहते हैं ताला नदी और इसी बाणगंगा को रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। हम बात करते हैं माही के उपनाम के बारे में। माही वह नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इस माही नदी को कहते हैं आपके वागड़ की गंगा, इसी माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, इसी माही नदी को कहते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा। दोहराएंगे, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। बात करते हैं वागड़ की गंगा और इसी माही नदी को कहते हैं आपके आदिवासियों की गंगा। चलिए अब अपन आ जाते हैं लूनी नदी पर। इस लूनी नदी को हम जानते हैं लवणवती नदी के नाम से, इसी को कहते हैं मरुगंगा, इसी लूनी को कहते हैं अंतरसलीला, इसी लूनी नदी को कहते हैं सागरमती और इसी नदी को कहते हैं आधी मीठी आधी खारी नदी। वापस दोहराते हैं, लूनी नदी, आधी मीठी आधी खारी, सागरमती, अंतरसलीला, इसी को कहते हैं मरुगंगा, इसी को कहते हैं लवणवती। हम बात करें बेटा गग्गर नदी के बारे में, तो इसी गग्गर नदी को कहा जाता है आपके मृत नदी, इसी नदी को अपन कहते हैं नट नदी, इसी नदी को जाना जाता है सरस्वती नदी या द्वशदती नदी के नाम से। इसी नदी को अपन पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। जो पाकिस्तान के मूल निवासी है वह गग्गर नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। एक बार अपन इस पूरी स्लाइड को रिवाइज कर देते हैं। माही नदी के जो उपनाम है उसमें वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, बात करें कांठल की गंगा, कांठल यानी बेटा है आपके प्रतापगढ़, वागड़ की बात करें तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हम बात करते हैं बेटा लूनी नदी के बारे में, तो हमने चर्चा की थी आधी मीठी आधी खारी। हमने बात की थी सागरमती नदी के बारे में, हमने कहा था कि इसी नदी को कहते हैं अंतरसलीला, मरुगंगा और लवणवती भी इसी नदी का नाम है। गग्गर नदी की बात की तो हमने देखा मृत नदी, नट नदी, सरस्वती या दशदती नदी, इसी नदी को हकरा कहा जाता है। और ये हकरा कहाँ कहा जाता है? ये हकरा कहते हैं बेटा पाकिस्तान में। चलिए एक बार अपन दोनों स्लाइड को रिवाइज करते हैं फटाफट। चंबल, चमर्णवती, कामधेनु, नित्यवाही। बनास नदी को कहते हैं अपन वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी नदी। बाणगंगा को कहते हैं तीर की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी।
इधर माही नदी को कहते हैं वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, इसी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की गंगा। हम बात करते हैं बेटा लूनी नदी के बारे में। इसे कहते हैं लवणवती, मरुगंगा, अंतःसलीला, आधी मीठी आधी खारी। इसी नदी के बाद अपन पढ़ते हैं गग्गर नदी के बारे में। गग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी, द्वेषदती नदी, और इसी नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप प्रयास डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। और जाते जाते आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि संघर्ष यदि सच्चा है तो संघर्ष कहाँ निष्फल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, और आज नहीं तो कल होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।